चिड़िया, अरे ओ नीलो, जल्दी से घर से बाहर आ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। उसकी आवाज सुनकर नीलो चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बिटिया, अरे ओ टुनटुनी बिटिया, जरा देख तो बाहर कौन आया है। जाकर उन्हें बाद में आने को बोल दे। फिर टुनटुनी चिड़िया घोंसले से बाहर आकर उनसे कहती है, अंकल जी, अभी मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप बाद में आइएगा। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, जाकर अपनी माँ से कह दे, सेठ चंदूलाल आया है और वो अपना हिसाब किताब किए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। सेठ चंदूलाल की आवाज सुनकर नीलो चिड़िया वहाँ आती है। अरे सेठ जी, आप, क्या बात है, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? आप बोल देते, हम आ जाते आपके घर। अरे नीलो, तेरे पति ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, आज मैं उन्हीं पैसों का हिसाब किताब बराबर करने आया हूँ। मगर सेठ जी, टिमटिम जी ने तो मुझसे इस बारे में कभी कोई बात ही नहीं की और वो तो मुझे छोड़कर चले गए हैं ना। अब देख नीलो, मैं वो सब कुछ नहीं जानता। अब या तो तू मेरा उधार वाला पैसा चुका और नहीं तो ये अपना घोंसला मेरे नाम कर दे। सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास तो बस यही एक घर है और अगर मैं ये घर आपके नाम कर दूंगी तो फिर मैं और मेरी मासूम बेटी कहाँ दर-बदर भटकेंगे। मुझ पर रहम करो सेठ जी। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी करके तू मेरा उधार चुका दे, वरना मैं कल आकर तुम्हारा ये घोंसला तुमसे छीन लूंगा। सेठ चंदूलाल धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। चंदूलाल की धमकी सुनकर बीमार नीलो चिड़िया वहीं पर बेहोश हो जाती है। 3 दिन बाद सेठ चंदूलाल फिर से आता है और नीलो चिड़िया से कहता है, नीलो चिड़िया, अरे ओ नीलो चिड़िया, चल जल्दी से मेरा उधार चुका, नहीं तो यह घोंसला जल्द से जल्द खाली कर दे। नीलो चिड़िया बेचारी असहाय खड़ी वहाँ पर सेठ चंदूलाल की बातें सुन रही थी। सेठ चंदूलाल उन्हें वहाँ से भगाकर उस घोंसला पर कब्जा कर लेता है। कालू कौवे को कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। कालू कौवा एक जगह पर बैठा हुआ वो रोटी का टुकड़ा खा रहा था। मैं पहले पास वाली नदी से पानी पिया हूँ, तब जाकर बाकी की रोटी खाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा नदी से पानी पीने चला जाता है। जैसे ही कालू कौवा नदी पर पानी पीने जाता है कि टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आ जाती है। चिंकी बिटिया, ये रोटी का टुकड़ा यहाँ पर कहाँ से आया होगा? मम्मा, ये जरूर किसी दूसरे पक्षी का गिर गया होगा यहाँ पर। मम्मा, क्या हम ये रोटी का टुकड़ा खा सकते हैं? फिर टुनटुनी चिड़िया इधर उधर देखती है, वहाँ पर तो कोई नहीं था। इसलिए टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, हाँ बिटिया, यहाँ तो कोई भी नहीं है आसपास, हम ये रोटी का टुकड़ा खा ही लेते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी वो रोटी का टुकड़ा खाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा भी नदी से पानी पीकर वापस लौट आता है। छोटी टुनटुनी, टुनटुनी, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी रोटी खा ली। क्या ये रोटी आपकी थी? तो और क्या तुम्हारी थी छोटी चिड़िया? तुमने मेरी रोटी क्यों खाई? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कालू भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्या मालूम था कि ये रोटी आपकी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरी रोटी वापस ला कर दो, वरना लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ना अंकल जी, आप मेरी मम्मा से लड़ाई ना करना, हम आपको रोटी ला कर देंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। फिर वे दोनों माँ बेटी एक पेड़ की डाल पर उदास होकर बैठ जाती है। बिटिया, वो कालू कौवा तो अब हमें छोड़ेगा नहीं, हम कहाँ से उस कालू कौवे को रोटी ला कर देंगे? मम्मा, हम इंसानों के बस्ती में जाते हैं, हो सकता है हमें वहाँ रोटी मिल जाए। फिर वे दोनों माँ बेटी इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती है। माँ जी, क्या आपके पास कोई रोटी का टुकड़ा है? हाँ चिड़िया, मेरे पास रोटी है, मैं अभी अपने पति के लिए रोटी लेकर आई हूँ। माँ जी, हमने गलती से कालू कौवे की रोटी का टुकड़ा खा लिया है, अब वो हमसे लड़ाई कर रहा है। हाँ चिड़िया, बात तो
ठीक है तुम्हारी, लड़ने से तो अच्छा है कि तुम उसका रोटी ही लुटा दो। ले जाओ, तुम ये रोटी ले जाओ चिड़िया। क्या तुम्हें जंगलों में दाना नहीं मिल रहा? गर्मियों के मौसम में तो हमें दाने पानी का कोई चिंता नहीं होता, मगर ठंड के मौसम में बहुत मुश्किल होता है। ऐसे मौसम में दाने का मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। चिड़िया, कल से तुम अपने दोस्तों के साथ मेरे घर पे आ जाया करो, मैं तुम्हें दाना दे दिया करूँगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। ये लो कालू भाई, अपनी रोटी ले लो। कालू कौवा रोटी देखकर हैरान हो जाता है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? मैं तुम्हारी तरह चोरी करके नहीं लाई, बल्कि किसान के पत्नी से लेकर आई हूँ। और सुनो, कल से मैं अपने दोस्तों के साथ किसान के घर दाना लेने जाया करूँगी। टुनटुनी, फिर तो मैं भी जाया करूँगा तुम्हारे साथ, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त ही हूँ ना। कालू भैया, तुम अपनी रोटी खाओ। चलो चिंकी बिटिया, घर चले। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे